हेलो दोस्तों, दिस इज मिसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमबीए के बारे में। आप कहोगे सर आपने एमबीए के बारे में बात कर रहे हो, आपने इग्नू की वेबसाइट खोली हुई है, चक्कर क्या है? भाई चक्कर ये है कि एसओएल से तो एमबीए होती नहीं है, बट आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह से ओपन से अपनी ग्रेजुएशन कर रही हैं या अपनी मास्टर्स कर रही हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एमबीए करना चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि एमबीए एक बहुत ही प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ट्रेंडिंग कोर्स है और बहुत ही ज़माने से ट्रेंडिंग है। आज के टाइम में तो एमबीए के लिए हर कोई लगा हुआ है। इंजीनियरिंग करके बच्चा एमबीए कर रहा है, बीकॉम करके भी एमबीए कर रहा है, बीए करके भी एमबीए कर रहा है, साइंस स्टूडेंट भी एमबीए कर रहे हैं। हर कोई एमबीए करने के चक्कर में लगा हुआ है, क्योंकि एमबीए आपको एक अच्छा पैकेज दिलाने में कामयाब कोर्स है, राइट। तो एमबीए अगर आप ओपन से करना चाहते हो, ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आया था। एक्चुअली एमबीए लोग करते तो हैं, लेकिन एमबीए की फीस बहुत ज़्यादा है, 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए। आईआईएम जैसे जो संस्थान है जो प्रॉपरली गवर्नमेंट है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा फीस है। अगर आपका वहाँ पे नंबर नहीं आता तो आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, जहाँ पर फीस कम नहीं है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे आप में से सोचते हैं कि सर क्यों ना हम लोग ओपन से एमबीए कर लें। और आप पूछते हो कि सर एसओएल में क्या एमबीए होती है? तो जी एसओएल में तो एमबीए होती नहीं है, तो फिर एमबीए कहाँ से करें? तो उसके लिए इग्नू एक बहुत बेहतर ऑप्शन है जहाँ से आप एमबीए को कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एमबीए आप कैसे कैसे कर सकते हो, इग्नू में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, कितनी फीस आपकी लगती है, कितना टाइम आपको लगेगा, और सारी की सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर अपडेट करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपको ओपन से एमबीए फिलहाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, राइट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि ओपन से एमबीए हो रही है तो कर लो, उसका कोई महत्व भी होना चाहिए, उसका बाद में फ़ायदा भी होना चाहिए। तो एंड तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। अगर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो अगर नहीं करना चाहते तो आपका कोई ना कोई दोस्त करना चाहता होगा, उस दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ और। आप में जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों के लिए खुशखबरी है। 2021 में जो यूजीसी नेट का पेपर होने वाला है उसके लिए अनअकैडमी ने अभी से कमर कस ली है, और अनअकैडमी ने 2021 का जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होगा, यानी कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए आपके कोर्सेज शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, उसके बैचेज जो हैं वो शुरू हो गए हैं। ये जो बैचेज हैं ये 3 हिस्सों में बनाए गए हैं। पेपर 1 के लिए बैचेज़ हैं, और इन बैचेज़ में आपको स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताया जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो 2021 में होने वाला है उसे बेहतरीन ढंग से कर पाओ। और आप लोग जानते हैं कि नेट जेआरएफ जो है वो किसी भी बच्चे के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आगे एकेडमिक्स लाइन में जाना चाहता है। तो भैया जो पूरा का पूरा कोर्स है ये टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अनअकैडमी पर पढ़ाया जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पर आप लोगों को गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप लोग अनअकैडमी के ज़रिए यूजीसी नेट को क्रैक कर सकते हो। आप लोगों को 10% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से। रेफरल कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा प्रोग्राम में एनरोल करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो 3 बैचेज़ अनअकैडमी की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं उनका नाम है एस्पायर बैच, एलिवेट बैच और इग्नाइट बैच। ये तीनों के तीनों जो बैच हैं, इन तीनों बैच को 19 अक्टूबर यानी कि कल से शुरू किया जा रहा है। तो आप में से जिन बच्चों को इंटरेस्ट है नेट जेआरएफ को क्लियर करने में, वो बच्चे ज़रूर एनरोल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ध्यान रखिए क्लास कल से शुरू हो रही है, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग एनरोल कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं अपनी वीडियो पे। तो भाई मैं बता रहा था आपको एमबीए कोर्स के बारे में। तो भाई एमबीए के बारे में एक बेसिक बात तो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जो एमबीए का कोर्स है वो 2 साल का होता है। कितने टाइम का होता है? वो 2 साल का एमबीए का कोर्स होता है। और आप कितने टाइम तक इसे कर सकते हो सकता है बीच में किसी वजह से आपके पास फीस ना हो सकता है किसी वजह से आप पढ़ ना पा रहे हो, तो आपको 5 साल तक का समय दिया जाएगा इस 2 साल के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। अब भाई सबसे बड़ी बात तो आप पूछोगे कि क्या सर इसमें कोई मैक्सिमम एज भी है? मेरे भैया हैं जो 30 साल के हो चुके हैं, वो एमबीए करना चाहते हैं, ठीक है, कोई 40 साल का है, 50 साल का है। तो भी इग्नू किसी भी तरह के एज बार को नहीं मानती, ना तो कोई मिनिमम एज है और ना ही कोई मैक्सिमम एज है, यानी कि आप कभी भी एमबीए को इग्नू से कर सकते हैं। कोर्स की फीस कितनी होगी? देखिए फीस तो एक ऐसा मैटर है जो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इग्नू ने यहाँ एमबीए की फीस कम से कम रखी है। जैसे मैंने आपको बताया कई कई लाख रुपए फीस होती है एमबीए करने के लिए। यहाँ पर जो इग्नू की फीस है वो पूरे 2 साल की फीस जो है वो कितनी है?
37,800 रुपीज ओनली। कितनी है? 37,800। अब आप कहोगे सर ये 37,800 का क्या सीन है, तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट फिलहाल समझ लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो भाई अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए 50% मार्क्स। चाहे आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हो, कॉस्ट अकाउंटेंसी की हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप की हो, तब भी आपको 50% मार्क्स ग्रेजुएशन के अंदर चाहिए ही चाहिए। और वो ग्रेजुएशन 3 साल की होनी चाहिए, चाहे आपने कहीं से भी की हो। कहीं से मतलब इंडिया में जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं, अगर आपने वहाँ से की है तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। 50% जो है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका जो रिजर्वेशन है वो 45% हो जाता है, यानी कि 45% पे आपको आसानी से एमबीए में एडमिशन मिल जाएगा। तो ये बात तो आप ध्यान रखिए कि आपके 50 या 45% होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी रिजर्व्ड कैटेगरी और दी अनरिजर्व्ड कैटेगरी। इसके अलावा एमबीए में एडमिशन लेने का एक सिंपल सा टेस्ट भी होता है इग्नू की तरफ से, जिस टेस्ट को बोला जाता है ओपन मेट एग्जाम, OPENMAT, ओपन मेट एग्जाम। ये जो ओपन मेट एग्जाम है इग्नू खुद कंडक्ट नहीं कराता, ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। और इस ओपन मेट एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं। साल में एक बार ही इसके जो है वो एग्जाम होते हैं, और वो एग्जाम फिलहाल तो 2020 के निकल चुके हैं। 2021 की आप लोग चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। ये जो ओपन मैट का एग्जाम है, पहले तो आपको इसको भरना पड़ेगा। इसकी नॉर्मल फीस वैसे 800 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी के लिए 600 रुपये है, एससी और एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। तो आपको पहले ये फॉर्म भरना पड़ेगा, एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस क्लियर होने के बाद आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। 2 साल के अंदर टोटल आपको 21 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 2 साल के अंदर टोटल 21 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, और 21 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट की जो फीस होगी वो 1800 रुपये है। तो टोटल अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 21 × 1800 तो ऑटोमेटिकली 37,800 आपकी फीस बनेगी, और वही फीस आपको एमबीए में पे करनी है इग्नू को। अब आप कहोगे सर साल में एक बार पेपर देना है या 2 बार, तो भाई आपको साल में 2 बार पेपर देने होंगे, क्योंकि जो एमबीए है यहाँ पर वो सेमेस्टर वाइज है। आपके 4 सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर वाइज आपको एग्जाम देने होंगे इग्नू में एमबीए के लिए। तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अगर आप लोग ओपन से करना चाहते हैं तो। अब हम अपने आखिरी वर्जन पे आते हैं कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको सही ढंग से बताऊं तो अगर आप लोग सच में एमबीए करना चाहते हैं तो रेगुलर से कीजिए, चाहे आप एजुकेशन लोन लेके कीजिए। आप अगर एमबीए सच में करना चाहते हैं, आपकी पूरी वो है, आप चाहते हैं, विल है आपकी, तो आप एजुकेशन लोन लेके बेशक कीजिए, बट आप एमबीए रेगुलर से ही कीजिए। ये जो ओपन की एमबीए होती है ना, ये आप लोगों के लिए नहीं होती। सोच के देखिए, आप लोगों ने पहले ही ग्रेजुएशन ओपन से की है, उसके बाद अगर आप एमबीए भी ओपन से करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू रह जाएगी? मार्केट में आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये जो ओपन एमबीए होती है वो उन लोगों के लिए होती है जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं और जॉब में अब उन्हें रिक्वायरमेंट है कि उनका जो प्रमोशन है वो एमबीए की वजह से रुका हुआ है, या फिर अगर एमबीए वो कर लेते हैं तो उनकी सैलरी पैकेज इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे लोगों को ओपन से एमबीए करनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठ के आप एमबीए मत कीजिए। आप फिर कहोगे कि एमबीए करने के बाद भी आपकी जॉब नहीं लग रही है, क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्किल हैं वो आपने एक्वायर नहीं किए हैं, इस वजह से आपकी जॉब भी नहीं लगेगी। तो इसलिए जो लोग जॉब कर रही हैं ऑलरेडी, उन लोगों के लिए ओपन से एमबीए करना अच्छी बात है। लेकिन जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे यही करूंगा कि अगर आपको एमबीए करना है तो आप लोग रेगुलर से कीजिए। इसके अलावा आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए इग्नू में एमबीए से रिलेटेड, तो यहाँ पर आप जिस वेबसाइट हो, मैंने इग्नू की वेबसाइट ही ओपन है ये, और यहाँ पर आप गूगल पे सिंपल डाल दीजिएगा एमबीए फ्रॉम इग्नू, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। आप ओपन करेंगे तो इस जगह पर आपको देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एमबीए का जो प्रोस्पेक्टस है वो पूरा का पूरा खुल जाएगा, जिसमें डिटेल में हर चीज़ लिखी हुई है। आप उसे पढ़ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इतना और बता दूं कि एमबीए सिर्फ एक तरीके की नहीं होती, एमबीए भी कई तरीकों की होती है। तो आप लोग उन पे भी ट्राई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह के एमबीए का फॉर्म भरो। आप 2-3 तरह के एमबीए का अगर फॉर्म भर देते हो तो हो सकता है उनमें से कोई एक आपका निकल जाए। तो उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी।
अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।